दोस्तों, आपके बीच पुनः एक नई टॉपिक लेकर आए हैं। कुछ महान व्यक्ति हैं, उन्हें उपाधि दी गई है और वह उपाधि किसने दिया है इस बात को, क्योंकि यहाँ से कई परीक्षाओं में प्रश्न बन के आ रहे थे कि इन महान व्यक्तियों को कौन सी उपाधि दी गई है और यह उपाधि किसने दिया है। तो आइए देखिए, एक तरफ आपके प्राप्तकर्ता के नाम है कि किन्हें कौन सी उपाधि मिली है, दूसरी तरफ उपाधि के नाम की उपाधि क्या है, और तीसरा देने वाले का नाम है कि वह उपाधि किसने दिया है। तो सबसे पहले देखते हैं, आइए, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं, इन्हें गुरुदेव की उपाधि मिली है और यह गुरुदेव की जो उपाधि है यह महात्मा गांधी ने दिया है। तो प्रश्न आ जाएगा कि बताइए गुरुदेव की उपाधि किसे दी गई है, तो हम कहेंगे रविंद्रनाथ टैगोर। और प्रश्न पूछ देगा कि गुरुदेव की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को किसने दी, तो हम बोलेंगे महात्मा गांधी। ठीक। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस हैं और इनको नेताजी की उपाधि मिली है। कौन सी उपाधि मिली है? नेताजी की। और दिया किसने है? हिटलर। तो प्रश्न ऐसे बन के आ जाएगा कि नेताजी की उपाधि किसको दी गई है, तो ये होगा सुभाष चंद्र बोस को दी गई है। और कहेगा कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी, तो हम कहेंगे हिटलर ने दिया। किसने दिया? हिटलर ने। अगला है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस पुनः है और सुभाष चंद्र बोस को देश नायक भी कहा जाता है, अर्थात इन्हें देश नायक की उपाधि किसने दी, तो इन्हें देश नायक की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया। किसने दिया? रविंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न आ जाएगा कि सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने दी, तो बोलिएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर। अगला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं, इन्हें देश रत्न की उपाधि मिली है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने दिया, तो उसने दिया महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि दिया। यदि प्रश्न पूछे कि बताइए देश रत्न किससे कहते हैं, तो हम कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगर ये प्रश्न कहे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न किसने कहा, तो हम कहेंगे महात्मा गांधी ने कहा। ठीक। अगला है मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना हमारे भारत देश के बंटवारे में ये बहुत इनका अहम योगदान रहा, जो एक अलग देश पाकिस्तान की इन्होंने मांग की थी और ये अपना एक अलग पाकिस्तान बनाए भी। तो ये व्यक्ति ऐसा है जिन्होंने हमारे देश का बंटवारा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। आइए देखिए, पाकिस्तान का है मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहते हैं। क्या कहते हैं? कायदे आजम। और कायदे आजम यह कहा किसने था? यह महात्मा गांधी जी ने कहा था। अगला है स्वामी विवेकानंद। कौन? स्वामी विवेकानंद, युवा पुरुष जिसे बोलते हैं, मतलब युवा की एक छवि इनकी युवाओं के बीच रहती है। युवा दिवस भी इन्हीं के नाम पर मनाया जाता है। तो जो स्वामी विवेकानंद हैं, उनको विवेकानंद किसने कहा था, तो उनको विवेकानंद कहा था महाराजा खेतड़ी ने। किसने? महाराजा खेतड़ी ने स्वामी विवेकानंद को विवेका कहा था, विवेकानंद कहा था। अगला है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा, या महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी, तो सुभाष चंद्र बोस ने। यानी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा। तो
राष्ट्रपिता है, राष्ट्रपति नहीं है, राष्ट्रपिता। ठीक, चले इधर देखिए, महात्मा गांधी को क्या कहा गया? राष्ट्रपिता कहा गया। किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? अकबर द्वितीय ने दी। अगर पूछेगा कि राजा की उपाधि किसे दी गई, तो हम कहेंगे राजा राम मोहन राय को। और किसने दिया? तो अकबर द्वितीय ने दिया। अगला है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा, यानी महात्मा की उपाधि मिली है। और यह महात्मा की उपाधि किसने दी है? ये दी है रविंद्रनाथ टैगोर ने दी है। यानी महात्मा गांधी को पूछ देगा कि महात्मा किसने कहा, तो हम कहेंगे रविंद्रनाथ टैगोर को। और पूछ देगा कि महात्मा किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे महात्मा गांधी को कहते हैं। अगला हमारा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनको अजासूद बोला जाता है। और यह किसने कहा? महात्मा गांधी ने इन्हें कहा। तो कहने का मतलब, ये जो मुख्य 10 महान व्यक्तियों के नाम हैं, उनके उपाधि और यह उपाधि किसने दिया, आप इसे अच्छे से एक बार देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि कई परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बन के आते हैं। तो आज के लिए इतना ही।